हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या स्पेशली अगर आप इस टाइम पर एक फ्रेशर या बिगिनर्स लेवल पर है जहाँ तक इंग्लिश का सवाल आता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें काफ़ी सारे स्टेजेस और फेजेस हैं, ठीक है। ग्रामर का पता होगा आपको, ग्रामर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। बट ग्रामर एक रूल बुक है, मतलब कि वो एक ऐसी बुक है जिसमें कुछ रूल्स हैं। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के कुछ रूल्स होते हैं, राइट। एक स्ट्रक्चर होता है, एक रूल का सेटअप होता है, और वही सेटअप को बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर इज़ नथिंग बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बिगिनर्स लेवल पर होते हैं, जब मैं ये कह रही हूँ बिगिनर्स लेवल, मतलब इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज अगर नहीं है, इंग्लिश आपको इस टाइम पे नहीं आती है या उतनी नहीं आती है कि आप लगातार 5 मिनट तक भी किसी के साथ बात कर पाएँ, तो दैट मीन्स आप बिगिनर्स लेवल पर है, न्यू कमर लेवल पर बोल सकते हो या फ्रेशर लेवल पर बोल सकते हो, राइट। तो अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हो इस टाइम पर जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, और ये चीज़ मैं आपको इसीलिए इस चीज़ पर ज़ोर दे रही हूँ बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं। वो ये है कि वो लोग बिगिनिंग लेवल में ही ग्रामर को हासिल करने की या सीखने की या ग्रामर में मास्टरी करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, दिल से मैं बोल रही हूँ, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छा एक स्पीकर बनना है, और अगर आप शुरू कर रहे हो, अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हो, आप बिगिन कर रहे हो, इसलिए उसको बिगिनर्स लेवल बोला जाता है क्योंकि आप इस टाइम पे बिगिन कर रहे हो। तो अगर आप बिगिन कर रहे हो तो आपका फोकस ग्रामर पे ना होके इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फॉर्म करूँ। सबसे पहले ये बात है कि आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज को आप जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब confidence or fluency are directly proportionate to each other. The more confident you feel, the more fluent you will become, and the more fluent you will become, the more confident you will feel. उन दोनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अब इसमें अगर आप ग्रामर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ग्रामर में कई सारे मॉड्यूल्स हैं, कई सारे रूल्स हैं, कई सारे लेसन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। कि मैं मना नहीं कर रही हूँ कि एक बिगिनर ग्रामर नहीं सीख सकता, बट शुरू में फोकस ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने का आपको एक्सपीरियंस मिले। अब इंग्लिश बोलने का एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलेगा कि आप मिनिमम 2 लोगों से, मतलब कम से कम 2 लोगों से डेली अगर आपने इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब अगर आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, या अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपके कोई क्लाइंट्स होंगे, कोई कलीग्स, या जिसके भी साथ आप काम करते हैं, या अगर वर्क प्लेस रिलेटेड नहीं तो आप अगर अपने कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से डेली थोड़ी देर 3 से 4 मिनट, 5 मिनट भी अगर आप डेली बात कर पाए तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसा मैंने बोला कि जितना आप अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग का एक्सपीरियंस दोगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि उसका थोड़ा थोड़ा जो सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या है। फ्रेंड्स, ग्रामर है ना, जब तक आप स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियर नहीं होगे ग्रामर नहीं सीखा जा सकता है। तो इसके लिए आपका फोकस, अगर आप एक बिगिनर हो, राइट, अगर आप इंग्लिश में एक बिगिनर हो तो आपका फोकस ग्रामर पे नहीं होके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आप स्पीकिंग दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को लिसनिंग दो। लिसनिंग कैसे दोगे कि आप इंग्लिश कुछ शो वॉच कर सकते हो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल वॉच कर सकते हो, राइट, किसी से आप बात कर सकते हो। तो ये चीज़ों से आपको इंग्लिश लिसनिंग और स्पीकिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा वैसे वैसे आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और आप जब थोड़ा सा बोलने लग जाओगे उस टाइम पे आप ग्रामर सीखने के बारे में सोच सकते हैं, और बिल्कुल आप उसके ऊपर वर्कआउट भी कर सकते हैं।